हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय 3 प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 3, जिसमें आपके पास 6 पार्ट है। तो हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे और इसको हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। तो इसमें आपके पास जो पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 के अंडर, वो है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले दो संख्याएं पता होनी चाहिए, तो वो हमें इसमें पता है नहीं, तो हम क्या करेंगे, उनको मान लेंगे। तो कैसे करेंगे इसको? इसको हम पहले मान लेंगे कि माना पहली संख्या मान लो, आप क्या मान लो, x। और दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या मान लो आपकी, आपके पास क्या है, y है। तो देखो, इसमें दो स्थितियां दी है आपको, और दोनों स्थितियों के अनुसार आपके पास दो समीकरण बनेंगे, फिर उनको आपने प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो स्थिति एक के अनुसार क्या है आपके पास? स्थिति एक के अनुसार आपको दिया है कि जो उन दो संख्याओं का अंतर। तो आपको पता है अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव होता है। कितना दे रखा है आपको? 26 दिया है। तो यानी कि x माइनस अंतर मतलब घटाव, तो कितना दे रखा है आपको? 26 दिया है। तो ये आपके पास एक समीकरण बन गया, इसको नाम दे दो समीकरण 1। इसी तरह स्थिति 2 में देखो आप, स्थिति 2 के अनुसार क्या है? स्थिति 2 के अनुसार क्या है आपके पास, कि जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब कि एक संख्या जो है आपके पास, वो आपके पास दूसरी संख्या की क्या है? 3 गुनी है दूसरी संख्या की। तो यहाँ पे एक संख्या, पहली संख्या मान लो x है, और दूसरी क्या है? 3 गुणा y। तो ये बन गया आपके पास समीकरण दूसरा। तो इस समीकरण के अनुसार क्या है कि x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 2। अब आपने x का मान जो है, x का मान कहाँ पे रखना है? समीकरण 1 में रखने पर। x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिला आपको इसमें? जब आपने समीकरण 1 में रखा, x की जगह क्या रखना है आपने? 3 गुणा वाई, यानी कि 3y। तो x माइनस वाई बराबर है 26। तो इसकी x की जगह क्या रखोगे आप? x की जगह रखोगे आप 3y माइनस वाई बराबर है 26। तो आपको पता है 3y में से एक y घट गया, तो क्या मिला आपको? 2y बराबर है 26। तो 2y का मतलब होता है 2 गुणा y, और गुणा वाली संख्या जाती है बटे में। तो ये आएगा 26/2। जब आप इसको काटोगे तो ये आएगा आपके पास 13। तो y की वैल्यू कितनी आई? 13। अब ये y की जो वैल्यू आई, y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, जब 2 में रखोगे तो क्या मिला आपको? x बराबर है 3 गुणा y। अब x की वैल्यू कितनी है? 3 गुणा y की जगह क्या रखो? 13। और 13 तो यह कितना होता है? 39। तो आपके पास x की वैल्यू भी निकल गई। तो आपने जो माना था, तो लास्ट में लिखोगे अतः अतः पहली संख्या पहली संख्या पहली संख्या क्या मानी थी आपने? x मानी थी। वो कितनी आई आपके पास? 39। तो आपके पास जो पहली संख्या आई वो कितनी आई? 39 आई। और दूसरी संख्या जो आपने y मानी थी, तो y का वैल्यू कितना है आपके पास? 13। तो ये आ गई आपके पास दोनों संख्याएं, पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या आई आपके पास 13। इस तरह अगला क्वेश्चन है आपके पास। अगला क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संपूरक कोण क्या होता है। तो ऐसा कोणों का युग्म जिसमें आपके पास
उनका योग कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है, ये जोड़ा है आपके पास, और अगर आप इनको जोड़ते हो तो कितना आएगा आपके पास, 180 डिग्री। इसी तरह एक मानो मेरे पास 130 डिग्री और दूसरा 50 डिग्री है, तो ये भी कितना आया, 180 डिग्री। तो इनको क्या बोलेंगे आप, संपूरक कोण। तो संपूरक कोण बोलेंगे आप इसको। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना पहला कोण, माना पहला कोण। तो पहला कोण मान लो आप, क्या है आपके पास, x डिग्री है, कोण है तो डिग्री में लिखेंगे आप। माना दूसरा कोण, माना दूसरा कोण, तो दूसरा कोण मान लो आप, आपके पास क्या है, y डिग्री। तो आपको अच्छे से पता है, अभी बताया मैंने आपको कि संपूरक कोण में जो ये कोणों का युग्म है, इनका योग कितना आता है, 180 डिग्री आता है। यानी कि आपके पास x डिग्री प्लस y डिग्री कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, अभी रहने दो। और ये आएगा आपके पास पहला समीकरण, x प्लस वाई बराबर 180। तो ये इसको नाम दे दो समीकरण 2। अब प्रश्न के अनुसार देखो, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है आपके पास, छोटा कोण बड़े कोण से कितना है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो मान लो कि x बड़ा है और y छोटा है, तो x बड़ा है और y छोटा है। तो आपके पास क्या दिया है कि जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण है वो आपके पास क्या है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी कि छोटे कोण से, अधिक का मतलब जमा, अधिक का मतलब जमा है, तो कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण आपके पास क्या है, x है, बराबर है छोटा कोण है y प्लस 18। तो ये बन गया आपके पास समीकरण 2। अब आपने क्या करना है, समीकरण 2 से x की वैल्यू कहां पे रखनी है, समीकरण 1 में रखनी है। तो x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखोगे आप, तो x जमा वाई बराबर 180। तो आपने x की जगह क्या रखना है, y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। तो y और y जुड़ के हो जाएगा 2y, और ये जो 18 है ये r को आ जाएगा, तो 180 माइनस 18। तो जब आप इसको घटाओगे तो ये कितना आएगा आपके पास, 2y, 2y बराबर है 162 आएगा, 162 आएगा। 180 में से 18 घटाओगे, 2y का मतलब होता है 2 गुणा y, और गुणा वाली संख्या जाती है बटे में, तो ये बन जाएगा 162 बटा 2। जब काटोगे इसको तो ये आएगा आपके पास 81। तो y का वैल्यू कितना है आपके पास, 81 आया। अब आपने क्या करना है, ये y का मान, y का मान कहां पे रखना है, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो जब 2 में रखोगे तो क्या मिला आपको, x का वैल्यू मिलेगा, x बराबर है y प्लस 18। तो x का वैल्यू कितना आया, y की जगह रख दो 81 प्लस 18, तो ये आया आपके पास x का वैल्यू कितना, 9 और 9 99। तो आपके पास x का वैल्यू भी आ गया, कितना आया, 99। तो ये क्या माना था आपने, x और y, पहला और दूसरा कोण। तो इसलिए लास्ट में लिखोगे पहला कोण, पहला कोण, पहला कोण जिसको x माना था आपने, वो आया आपके पास 99 डिग्री, कोण है तो डिग्री जरूर लगाना है। और दूसरा कोण आया आपके पास, दूसरा कोण आया आपके पास y, जो कितना है आपके पास 81 डिग्री। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो आपने बार बार अभ्यास करना है इसका, अपनी रफ नोटबुक लेकर साथ में। तो आप बार बार अभ्यास करने से ये आपको इजीली समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये है आपके पास प्रश्न नंबर 3 का तीसरा पार्ट। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे
1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले व गेंद की कीमत मूल्य ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पे दो कंडीशन है, पहली कंडीशन यहाँ तक है और दूसरी इसके बाद है। तो जो आपसे पूछा है वही मान लेते हैं। तो माना बल्ले का मूल्य मान लो कितना है, x रुपया है। और माना गेंद का मूल्य, तो गेंद का मूल्य मान लो कि कितना है आपके पास, y रुपए है। तो स्थिति एक के अनुसार देखो आप, दो स्थितियां है इसमें और उससे आपके पास दो समीकरण बनेंगे। स्थिति एक के अनुसार क्या है, 7 बल्ले प्लस 6 गेंदे कितना रुपए है इनका, कितने रुपए की है, 3800 रुपए की है। तो एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो 7 बल्ले का क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और एक गेंद का मूल्य y है तो 6 गेंद का हो जाएगा 6y बराबर 3800। तो ये बन गई आपके पास समीकरण 1। तो इसको नाम दे दो समीकरण 1। और इसी तरह स्थिति 2 के अनुसार क्या है आपके पास, स्थिति 2 के अनुसार क्या है आपके पास कि जो 3 बल्ले है और 5 गेंदे हैं, उनका मूल्य कितना है आपके पास, 1750 रुपया है। तो 3 बल्ले का कितना हो जाएगा, 3x और 5 गेंदों का हो जाएगा 5y बराबर है 1750। तो ये बन गई आपके पास समीकरण 2। अब आपने किसी भी एक समीकरण को हल करना है तो मैं इसी को कर रहा हूं। तो समीकरण 2 से, तो इसमें क्या करोगे आप, एक चर को यहीं रहने दोगे और एक चर को पार को ले जाओगे। तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा 1750 माइनस 5y। और ये x जो है वो क्या आएगा, 3 में जाएगा, 1750 माइनस 5y बटा 3। तो ये आ गया आपके पास x का मान और इसको नाम दे दो समीकरण 3। अब आपने जो x का मान है, x का मान कहाँ पे रखना है, समीकरण 1 में। मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इसमें रखोगे तो क्या मिला आपको, तो 7 गुणा x की जगह क्या रखोगे, 1750 माइनस 5y बटा 3 जमा 6y बराबर है 3800। अब ये आपको 3 यहां से हटाना है तो पूरे समीकरण को 3 से गुणा करना पड़ेगा। और जब ऐसा करोगे तो आपके पास आएगा 7 और ये आएगा 1750 माइनस 5y प्लस 18y बराबर है, ये भी 0 और 8 तिया 24 हासिल 2 और 3 तिया 9 और 2 11। तो ये आया आपके पास 11400। अब ये 7 भी इधर मल्टीप्लाई करोगे, पहले इसके साथ और फिर इसके साथ गुणा करोगे। तो ये आएगा 0 7 पंजा 35 हासिल 3 सत्तू सत्तू 49 और 3 52 हासिल 5 7 एकम 7 और 5 12। तो कितना आया, 12250 माइनस 35y प्लस 18y बराबर 11400। अब ये इधर को चला जाएगा तो ये बनेगा माइनस 35 प्लस 35y प्लस 18y, ये बन जाएगा माइनस का 17y बराबर है 11400 माइनस 12250। तो जब इसको घटाओगे तो कितना आया, 12250 में से 11400 आपने घटाना है। तो ये 50 और ये 8 4 12, तो कितना आया ये माइनस का 850 और ये आया माइनस का 17y। तो ये मिटा देता हूं मैं और ये आया, जो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और y का वैल्यू कितना आया, 850 बटा 17। तो 17 पंजा 85 और 0, तो y का मान कितना आया आपके पास 50। तो y का वैल्यू कितना आया, 50 आया।
अब ये y का मान कहाँ पे रखना है? y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, जब 3 में रखोगे तो क्या मिला आपको? x बराबर है 1750 माइनस 5 गुणा 50 बटा 3। तो ये आएगा आपके पास, x का वैल्यू कितना आया? 1750 माइनस ये आया 250 बटा 3। तो x का वैल्यू कितना आया आपके पास? ये आया 1500, जब घटाओगे बटा 3, 3 पंजे 15, तो कितना आया ये? 500। तो x का वैल्यू कितना आया? 500। x क्या माना था आपने? x माना था आपने बल्ले का मूल्य। तो लास्ट में लिखोगे इसलिए बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य कितना हो गया? x आ गया आपके पास, ये आया आपके पास 500 रुपया। और गेंद का मूल्य कितना आ गया? गेंद का मूल्य, तो गेंद का मूल्य y माना था आपने, और ये आ गया आपके पास कितना? 50 रुपया। तो आपके पास जो बल्ले का मूल्य है, यानी कि बैट का जो मूल्य है वो 500 रुपया है, और गेंद का मूल्य कितना है? 50 रुपया। आई होप कि आपको ये भी समझ आया होगा। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो आपके पास नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो पहले हम मान लेते हैं कि टैक्सी का निश्चित किराया क्या है। तो यहाँ पे लिखोगे आप माना टैक्सी का निश्चित किराया x मान लो, और यात्रा का भाड़ा भी मान लो। निश्चित किराया ये मान लो आपके पास कितना है? x रुपया है, और यात्रा का भाड़ा 1 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा, 1 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा कितना है आपके पास? वो मान लो आप कितना है? y रुपया है। तो स्थिति 1 के अनुसार देखो, स्थिति 1 के अनुसार क्या है कि स्थिति 1 के अनुसार आपके पास कि यहाँ पे लिखा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। तो नियत भाड़े के अतिरिक्त दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। तो आपके पास जो निश्चित किराया है उसके अतिरिक्त जो यात्रा भाड़ा है, यात्रा की जो उसने 10 y, उसका जो भाड़ा है वो उसको मिला के कितना रुपया हुआ? 105 हुआ। तो यहाँ पे ये बन गई आपके पास समीकरण 1। इसी तरह स्थिति 2 के अनुसार क्या है आपके पास? स्थिति 2 के अनुसार सेम ऐसे ही है कि 15 किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा है, तो ये बन जाएगा x प्लस 15y, x प्लस 15y, क्योंकि जैसे ये वाला बनाया आपने समीकरण पहले वाला, वैसे ही बनेगा ये। तो कितना रुपया देना पड़ेगा उसको? 100 कितना है? 155 है, 155 है ये। तो ये बन गई आपके पास समीकरण, ये बन गई आपके पास समीकरण 2। तो समीकरण 2 का उपयोग ही मैं कर रहा हूं समीकरण 2 से। तो यहाँ पे एक चर को पार को ले जाओ तो क्या बनेगा ये? x बराबर है 155 माइनस 15y। तो जो ये x की वैल्यू आई आपके पास, ये कहाँ पे रख दो? समीकरण 1 में रख दो। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिला आपको? 1 में रख दो, x की जगह रखो
155 माइनस 15y प्लस 10y बराबर है 105। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये एक जैसे तो घट जाएंगे, तो माइनस का 5y और 155 पार को चला गया तो ये बनेगा 105 माइनस 155। तो जब आप इसको घटाओगे तो कितना आएगा ये, -5y बराबर माइनस का 50। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू क्या आया, 50/5, और 50 को जब भाग दोगे तो कितना आया, 10। तो y आ गया आपके पास 10। अब ये y की वैल्यू जो है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख दो इसको, तो क्या मिला आपको, x बराबर है 155 माइनस 15 गुणा 10, तो 15 धा 150, तो यह आया 155 माइनस 150, तो x का वैल्यू कितना आया, 5। ये x क्या था आपके पास, टैक्सी का निश्चित किराया। तो लास्ट में लिखोगे टैक्सी का निश्चित किराया, टैक्सी का निश्चित किराया तो कितना है, ये x रुपया माना था आपने, तो ये आया आपके पास 5 रुपए। और भाड़ा जो क्या था, ये 1 किलोमीटर का यात्रा किराया, 1 किलोमीटर का यात्रा किराया ये कितना है आपके पास, y माना था ये आपने, और ये आया आपके पास 10 रुपए। तो अब प्रश्न में आपको और पूछ रखा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करनी है, उसने यात्रा करने के लिए यात्रा का किराया, तो क्या होगा आपके पास, कितना किराया होगा, ये हो जाएगा 25, यात्रा का किराया कितना है, 10 है, और टैक्सी का नियत जो किराया वो आपके पास कितना है, यहाँ पे रुपया लिख दो, तो ये आएगा आपके पास 250 प्लस रुपए 5, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 255। तो आई होप कि ये समझ आया होगा आपको। चलो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास प्रश्न नंबर 5। वो क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाए तो वह 9/11 हो जाती है, तथा यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करनी है आपने। तो हम पहले मान लेते हैं कि माना भिन्न क्या है आपके पास, जो पूछा है वही मान लेते हैं, माना भिन्न तो x/y मान लो। अब स्थिति 1 के अनुसार क्या है आपके पास, स्थिति 1 के अनुसार आपके पास क्या है कि अंश और हर दोनों में आपने 2 जोड़ देना है। तो यानी कि आपने अंश और हर में क्या करना है, 2 जोड़ देना है। तो क्या आएगा आपके पास, x/y जमा 2 बराबर है 9/11। तो अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ये वाला जो है वो पार को ले जाओ, तो ये बनेगा x + 2 बराबर है 9/11, और ये बन जाएगा y + 2। अब ये 11 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 11x + 2 बराबर है 9y जमा 2। ये बटे में तो गुणा में चला जाएगा। सिमिलरली ये इसके साथ भी करना और इसके साथ भी, तो ये 11x + 22 बन जाएगा, और ये 9y + 18 बन जाएगा। तो अब ये बनेगा 11x, y इधर को ले आओ, और ये बनेगा 18 - 22, तो ये बनेगा 11x - 9y बराबर -4। तो ये बन गया आपके पास समीकरण 1। तो इसी तरह स्थिति 2 के अनुसार देखो, स्थिति 2 के अनुसार देख लो। इसमें क्या है कि दोनों में अंश और हर में आपने क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है। तो 3 जोड़ दो, तो क्या मिला आपको, 5/6। तो इसको भी इसी तरह सॉल्व करना है आपने।
तो ये x प्लस 3 यहीं रख दो और 6 इधर मल्टीप्लाई कर दो और ये बनेगा 5y प्लस 3। तो ये भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो, ये 6x प्लस 18 बराबर 5 गुणा y 5y प्लस 5 दिए 15, 18 इधर को ले आओ तो 6x हो जाएगा 5y प्लस 15 माइनस 18। तो 6x क्या हो जाएगा 15, हाँ 6x क्या हो जाएगा आपके पास 5y माइनस 3 और ये 6 बटे में चला जाएगा तो x आया 5y माइनस 3 बटा 6। तो ये x की वैल्यू कहाँ रखो समीकरण, तो x का मान, इसको नाम दे दो समीकरण, ये आपके पास होगी 2 और x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दो तो क्या मिला आपको, तो 11 गुणा x की जगह रखो 5y माइनस 3 बटा 6 माइनस 9y बराबर माइनस का 4। तो ये 6 पूरे समीकरण को 6 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि आपके पास जो बटा है वो खत्म हो जाए। तो ये मिलेगा आपको 11 5y माइनस 3 माइनस 54 y माइनस 6 का 24। तो 11 पंजा 55 y माइनस 11 तिया 33 माइनस 54 y बराबर माइनस का 24। तो ये 33 पार को ले जाओ तो 55y माइनस 54y बराबर है माइनस 24 प्लस 33। तो ये कितना आएगा आपके पास y, ये घट के y आया और ये आया 9 प्लस का 9 आएगा। अब ये y का मान जो 9 आया तो ये आपने कहाँ पे रखना है समीकरण 2 में, ये लिखोगे आप y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो क्या मिला आपको x बराबर है 5 गुणा 9 माइनस 3 बटा 6, 9 छिका 9 पंजा 45, 45 माइनस 3 बटा 6 तो ये आया 42 बटा 6। तो कितना आया ये 7 जब काटोगे। तो आपके पास भिन्न क्या आ गई, भिन्न क्या थी आपके पास x बटा y। तो x का वैल्यू कितना आया आपके पास 7 और y का वैल्यू कितना आया 9। तो आपके पास भिन्न क्या बन गई 7 बटा 9। तो आई होप कि आपको ये भी समझ आया होगा। तो लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्न का, छठा प्रश्न। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपसे पूछ रखा वही मान लेंगे आप। माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु क्या है इसकी, मान लो x वर्ष है, मान लो क्या है x वर्ष है। और पुत्र की, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या है, मान लो कि वो कितनी है आपके पास y वर्ष है। तो y वर्ष मान लो। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, अभी मान लो कि 5 वर्ष बाद की आयु, मान लो कि अभी वो x वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा x जमा 5। तो जैकब की आयु क्या हो जाएगी, जैकब की आयु क्या हो जाएगी 5 वर्ष बाद, ये हो जाएगी आपके पास x जमा 5 वर्ष, क्या हो जाएगी x जमा 5 वर्ष। और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु क्या हो जाएगी y प्लस 5, y प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। तो प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रश्नानुसार क्या लिखा है आपको कि जो आपके पास जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो जैकब की जो आयु है
वो पुत्र की आयु की क्या है, 3 गुनी है। किसकी? 3 गुणी मतलब 3 गुणा किसके? पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु की। तो जैकब की आयु क्या है, x जमा 5, और पुत्र की आयु क्या है, 3 गुणा y जमा 5। तो ये 3 इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी हो जाएगा। तो x जमा 5 बराबर है 3 गुणा y प्लस 3 गुणा 5। तो ये हो जाएगा x जमा 5 बराबर है 3y प्लस 5, तो ये 15। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, तो ये बनेगा आपके पास x माइनस 3y बराबर है 15 माइनस 5। तो x माइनस 3y बराबर है 10। तो ये बन गई आपके पास समीकरण 1। अब देखो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, अभी अगर मान लो आप 10 वर्ष के हो तो 5 वर्ष पहले कितने के थे आप? 10 माइनस 5 यानी कि 5 वर्ष के। 5 वर्ष पूर्व की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व की आयु क्या हो जाएगी? तो पहले हम लिख लेते हैं कि जैकब की आयु क्या हो जाएगी। अभी वो अगर y वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले कितने का था वो? तो वो था आपके पास x माइनस 5 वर्ष। पहले के लिए माइनस होगा और बाद में के लिए जमा होगा। और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? पुत्र की आयु क्या हो जाएगी आपके पास? y माइनस 5 वर्ष। तो प्रश्नानुसार क्या है आपके पास? प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्न के अनुसार कि जो पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो जैकब की आयु क्या थी? जैकब की आयु क्या थी? जैकब की आयु, जैकब की आयु थी 7 गुनी किसकी? पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु की। तो नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं इसको। तो x माइनस 5 बराबर 7 गुणा था किसका? y माइनस 5 का। तो ये क्या होगा? x माइनस 5 बराबर है 7, इधर मल्टीप्लाई होगा और इधर भी, तो ये बन जाएगा 7y माइनस 35। तो ये 5 इधर को ले आओ, तो x बराबर हो जाएगा 7y माइनस 35 प्लस 5। तो x क्या हो जाएगा आपके पास? 7y माइनस 30। तो x का वैल्यू कितना है आपके पास? 7y माइनस 30। तो ये नाम दे दो समीकरण 2। तो समीकरण 2 से x का वैल्यू, x का मान कहाँ पे रखना है आपने? समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो आपके पास समीकरण 1 क्या थी? समीकरण 1 थी आपके पास x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर था 10। तो आपके पास यही था। तो चलो ठीक है, इसको हम रख देते हैं। x की जगह क्या रखना है आपने? 7y माइनस 30 माइनस 3y बराबर का 10। तो ये बन गया 7y में से 3y चला गया, पहले चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, और 30 पार को चला जाएगा तो 10 जमा 30, क्योंकि माइनस का 30 है, पार को जाके प्लस का हो जाएगा। 7y माइनस 3y कितना होता है? 4y बराबर है 40। तो y का वैल्यू कितना आया? 40 बटा 4। काटोगे तो y का वैल्यू कितना है आपके पास? 10। तो ये y का मान जो है वो y का मान कहाँ पे रखो? y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 में रखोगे तो क्या मिला आपको? x बराबर है 7 गुणा y माइनस 30। तो y की जगह क्या रखो? 7 गुणा 10 माइनस 30। तो x कितना आया? 10 70 माइनस 30। तो x का वैल्यू कितना आया? 40। तो x क्या माना था आपने? जैकब की आयु। तो अतः लास्ट में लिखोगे अतः जैकब की आयु, जैकब की आयु जो आपने मानी थी x वर्ष, तो x जो कितना है आपके पास? 40 वर्ष। तो जैकब कितने साल का है अभी? 40 साल का। ये वर्तमान आयु है आपके पास, ये वाली वर्तमान आयु। और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की
वर्तमान आयु, वर्तमान आयु जो आपने y वर्ष मानी थी वो कितनी आई, 10 वर्ष। तो जैकब कितने साल का है, 40 साल का है, और पुत्र कितने साल का है, 10 वर्ष का है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।